मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर पहले नामी लड़का एंट बॉय कैसे बना। मूवी का स्टार्ट एंट बॉय यानी पहले की एक बहुत ही अच्छी सुबह से होता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल है। वो अब 9th क्लास का स्टूडेंट बन चुका है, लेकिन अभी उसका समर ब्रेक चल रहा है। वो टीवी पे एक्सोफार्म कंपनी की बिल्डिंग में अपना स्टैचू देखकर खुश होता है। पहले अपनी गर्लफ्रेंड आइडा से मिलने उसके घर जाता है। वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और आइडा उसे अपने बोर्डिंग स्कूल से आने वाले लेटर का बताती है, जबकि पहले उसे बताता है कि उसने ये बोर्डिंग स्कूल वाली बात अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम को नहीं बताई। पहले अगले सीन में अपने घर जाता है, जहाँ विलियम ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। विलियम उसे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है, जिससे वो कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ने पे अपने बेस्ट फ्रेंड पहले से कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा ये वॉच पहले को आसपास पड़ने वाली एक सुपर हीरो की जरूरत का भी इन्फॉर्म करेगी, जिस पे पहले उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उसके मुताबिक अब वर्ल्ड में इतने विलेंस नहीं रहे जितने सुपर हीरोज हैं, और उसे ये सुपर हीरोशिप छोड़ के अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। वो साथ ही साथ ये भी बता देता है कि वो आइडा के साथ उसके बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है, जिस पे विलियम थोड़ा नाराज हो जाता है और उसे बताता है कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले चुका हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे से जरा अपसेट हो जाते हैं और विलियम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वॉच पे पहले को अलार्म बजता है, जिस पे वो अपना एंट बॉय का कॉस्ट्यूम निकाल के वॉच की बताई हुई जगह पे पहुँचता है, जहाँ जाने पे इससे पहले कि वो उन क्रिमिनल से लड़ता, एक न्यू सुपर हीरो अपने स्केटिंग बोर्ड पे आके उन सब से लड़के सब विलेंस को मार गिराता है। वो एंट बॉय का मजाक उड़ाता है कि तुम बहुत स्लो हो और अब मेरी बारी है इस वर्ल्ड को बचाने की, जिस पे एंट बॉय बहुत परेशान हो जाता है और वो ये सोचता रहता है कि आखिर ये न्यू सुपर हीरो कौन है। अब न्यूज चैनल और टीवी में हर जगह एंट बॉय का नहीं बल्कि इस गुमनाम न्यू सुपर हीरो का जिक्र होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर एल्बर्ट गिल मलकारा, जिसे एंट बॉय ने लास्ट पार्ट में जेल में भेजा था, वो अपने इम्प्रूव्ड गुड बिहेवियर की वजह से जेल से छूट जाता है। बाहर आते ही उसे एक गाड़ी में एक्सोफार्म सीईओ से मिलने के लिए इनविटेशन दिया जाता है, जिसपे वो ये कह के मना कर देता है कि मैं अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा और ये बात हेनरिक को समझा दो, जिसपे उसे पता चलता है कि अब सीईओ हेनरिक नहीं बल्कि एलिस ड्यूफोर्ट है। इस बात पे डॉक्टर हैरान होके गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो एक्सोफार्म जाता है, जहाँ उसे वो ही न्यू सुपर हीरो प्लांट्स में छुप के देख रहा होता है। डॉक्टर एल्बर्ट बिल्डिंग के अंदर जाता है और एलिस से मिलता है। एलिस उसके पूछने पे बताती है कि जब वो जेल में था तो उसके फादर ने ये कंपनी समरस्टेड से खरीद ली थी। एलिस उसे यकीन दिलाती है कि वो इस नेशन की भलाई चाहती है, जिसके लिए उसने एक्सोस्केलेटन बनाया है जो आर्मी और सोल्जर्स उसे यूज कर सकते हैं। और वो उसे ये भी यकीन दिलाती है कि जो उसके हरक्यूलिस सीरम के साथ हुआ था वो अब इस बार नहीं होगा। असल में हरक्यूलिस सीरम जिसकी वजह से एंट बॉय को सुपर पावर्स मिली थी, वो डॉक्टर एल्बर्ट ने ही बनाया था, जो कि इसी ड्रग कंपनी एक्सोफार्म में एज अ साइंटिस्ट काम करते थे। इसके बाद एलिस एक्सोस्केलेटन एक वर्कर को पहना के डेमो दिखा रही होती है कि एलिस का फोन आ जाता है और एक्सोस्केलेटन का रिमोट सेंसिटिव हो जाता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रोफेसर गमविंकल बताते हैं कि एक्सोस्केलेटन का रिमोट मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से हाईली सेंसिटिव हो जाता है। डॉक्टर गिल मलकारा से एलिस अपना हरक्यूलिस सीरम रिक्रिएट करने का कहती है, जिस पे वो मना कर देता है, लेकिन एलिस फिर भी इंसिस्ट करती रहती है। पहले और आइडा एक फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स न्यू गुमनाम हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये एक रोबोट है, उसे गवर्नमेंट ने बनाया है और बहुत सारे एक्स्ट्रा लेटेस्ट वेपन्स उसे दिए गए हैं। एक लड़की कहती है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल लड़की भी हो सकती है, जबकि एक और लड़के के मुताबिक वो एक डीमन है जो जंगल में रहते हैं। पहले बहुत गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है कि उसका नाम भी नहीं पता किसी को और ना उसके पास कोई सुपर पावर है, वो सिर्फ फाइट करके जीत गया था और उसमें कोई खास बात नहीं है। उसी फेस्टिवल में एलिस को स्टेज पे बुलाया जाता है और वो एंट बॉय की तारीफ करती है और उसके स्टैचू की इनॉग्रेशन करती है। वो स्टैचू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता, जिसपे सब हंसने लग जाते हैं और पहले को बहुत इंसल्ट फील होती है। घर जाके पहले विलियम को कॉल्स करता है, लेकिन कोई राब्ता नहीं
होता। नेक्स्ट डे वो विलियम को रोड पे मिलके उसे रोक के बात करने की कोशिश करता है। वो उससे उसके स्केट बोर्ड वाले हीरो को ढूंढने का कहता है, जिसमें विलियम कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि तुम बस जेलस हो रहे हो। विलियम एक बुक शॉप पे जाता है और वहाँ कमांडर कॉम्बैट के फर्स्ट एडिशन कॉमिक बुक सेल करता है, जिसे देख के बुक सेलर बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी हालत में होती है। विलियम पहले के पूछने पे बताता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक हीरो है जिसने किसी सुपर पावर के बगैर लोगों की हेल्प की थी और सब एनिमीज को हरा दिया था। पहले के बहुत कहने पे भी वो उसके साथ न्यू हीरो को ढूंढने से मना कर देता है, जिस पे पहले उससे नाराज होके चला जाता है। पहले अकेले ही उस सुपर हीरो को ढूंढना शुरू कर देता है। पहले कभी जिम के बॉडी बिल्डर्स, पार्क के स्केटबोर्ड प्लेयर्स और कराटे गर्ल्स सब में उसको ढूंढने और पहचानने की कोशिश करता है। तभी वो न्यूज में डॉक्टर एल्बर्ट के जेल से छूट जाने की न्यूज भी सुनता है। बाहर रोड पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इस साइंटिस्ट को हमेशा लॉकअप में ही रखना चाहिए था। पेले और आइडा भी ये सब सीन्स देख रहे होते हैं। एंट बॉय डॉक्टर एल्बर्ट से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे हर वक्त देखता रहेगा तो वो कोई इविल स्कीम्स चलने की कोशिश ना करे। वो एंट बॉय को गुस्से में जाने का कहता है क्योंकि वो सब पुराने काम छोड़ चुका है। लोगों के इस बिहेवियर पे डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। रात को पेले को सब की बातें याद आती है और उसकी आंखों के सामने फ्ली यानी कि डॉक्टर एल्बर्ट का सुपर इविल वाला चेहरा बार बार नजर आता है, जिससे वो डर के उठ जाता है। अगले दिन वो उठ के अपनी फ्रेंड मारिया को कॉल करता है जो कि जर्मनी शिफ्ट हो चुकी है। उसकी सुपर हीरो नेम रेड फरी है और वो अपनी इनविजिबल पावर से एक लड़के को मार रही होती है, इसलिए वो पहले से सही से बात नहीं कर पाती। पहले अपने रूम में आइडा से बात कर रहा होता है। टीवी में एंट बॉय के स्टैचू को हटाने की न्यूज आती है और लोग उसकी बहुत बुराई भी करते हैं, जिस पे पहले मजीद अपसेट हो जाता है। आइडा उसे चीयर अप करती है। तभी पहले की वॉच में फिर से अलार्म बजता है। वो अपने स्टैचू पे एक लड़के को गन मारते हुए देखता है, जिस पे वो उसे डांटता है, लेकिन वो लड़का ये कह के चला जाता है कि ये तो अभी शुरुआत है। वहाँ पे एक बार फिर उसकी वॉच का अलार्म बजता है और वो एक्सोफॉर्म जाता है। वहाँ जाके उसे पहले तो कोई नजर नहीं आता और फिर अचानक से स्केटर हीरो आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है। स्केटर हीरो के साथ डॉक्टर एल्बर्ट भी होता है। एंट बॉय उसको मार के नीचे गिराता है, के साथ ही वो एक बटन प्रेस करता है और डॉक्टर एल्बर्ट के साथ गायब हो जाता है। एंट बॉय उस बटन को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो एक्सोफार्म की बिल्डिंग में नीचे आता है तो एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसने फ्ली पे भरोसा किया, लेकिन वो यहाँ से हरक्यूलिस सीरम चुरा के गायब हो गया और अब उसे एंट बॉय की हेल्प चाहिए। एंट बॉय डॉक्टर एल्बर्ट को फ्ली बनने से रोकने के लिए जाता है, जहाँ उसे सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई देने पे वो डॉक्टर एल्बर्ट से सच पूछने की कोशिश करता है, जिसपे वो एंट बॉय को बताता है कि ये हरक्यूलिस सीरम का लास्ट एंड ओनली बैच है जो वो एलिस को देने ही वाला था, कि उसे एलिस की असल चाल के बारे में पता चल गया कि वो इस सीरम को सिर्फ अमीर होने के लिए किसी को भी बेच देगी और वो एलिस को वो सीरम देने से इनकार कर देता है और वहाँ पे वो स्केटर हीरो उसे बचा के ले जाता है। एंट बॉय उसकी बात पे पूरी तरह यकीन नहीं करता। अपने घर आके उस बटन को देख रहा होता है जिससे वो स्केटर हीरो गायब हुआ था। वो उस बटन को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके देखता है तो उसे पता चलता है एलिस झूठ बोल रही थी और फ्ली सच। अगले सीन में विलियम गार्बेज से अपनी वॉच निकालता है और पहले के पास जाता है। पहले उसे वो वीडियो दिखाता है जिसपे एक बार फिर वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। एलिस पूरे टाउन में डॉक्टर एल्बर्ट को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिसपे वो अपने वर्कर्स पे गुस्सा हो जाती है और प्रोफेसर ड्रमविंकल को उसे एग्जो सूट देने का कहती है, जिसपे वो उसे बताते हैं कि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसे ले जाती है और वो तबाही फैलाने लगती है कि स्केटर हीरो और एंट बॉय वहाँ पहुँच जाते हैं। एंट बॉय एलिस को वहाँ से जाने का कहता, जिसपे वो एंट बॉय का स्टैचू ही एंट बॉय को मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। स्केटर हीरो को इस पे बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को मारना शुरू कर देता है, जिसपे वो उसकी टांग बुरी तरह जख्मी कर देती है और उन दोनों हीरो से वो हरक्यूलिस सीरम लाने का कह के वहाँ से चली जाती है। स्केटर हीरो दर्द से चीखता है, अपना मास्क उतारता है तो एंट बॉय को पता चलता
है कि वो उसका ही दोस्त विलियम है। पहले विलियम को हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी नी बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, प्लास्टर्ड भी है। पहले के पूछने पे विलियम उसे बताता है कि ये सब उसने कुछ अरसा पहले शुरू किया था, जब वो स्कूल में एक छोटे बच्चे को बुली होता देख रहा था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो दो लड़के जो बुली कर रहे थे वो विलियम के पीछे पड़ गए और वो वहाँ किसी रूम में जाके छुप गया, जहाँ उसे कॉम्बैट कमांडर मिला और उसने विलियम को स्केटबोर्ड देके यकीन दिलाया कि सुपर हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। कोई भी इंसान जो अपने फेयर्स को ओवरकम कर सकता है वो एक सुपर हीरो बन सकता है। और फिर विलियम ने दिन रात फाइटिंग की और अपना कॉस्ट्यूम बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहले विलियम को बताता है कि एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा सुपर हीरो था जो सबके दिलों में डे 1 से ही अपना घर बना चुका था और उसके लिए साइड किक सुपर हीरो सीक्रेट नेम सजेस्ट करता है। विलियम पहले को ये सब कुछ छोड़ के आइडा के साथ स्कूल जाने का कहता है क्योंकि एलिस बहुत एक्स्ट्रा पावरफुल है। एलिस अपने फादर को बताती है कि वो हर हाल में फ्ली से हरक्यूलिस सीरम लेके रहेगी और वो एक्सोसूट के साथ बहुत पावरफुल हो जाएगी। एंट बॉय उसके लिए कोई बड़ा एनिमी नहीं है और वो फिर पूरी दुनिया अपने काबू में कर लेगी। उसका फादर उसको रोकने लगता है लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनती। पहले बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है कि उसे सब की बातें याद आ रही होती हैं कि वो अपने कॉस्ट्यूम को देखता है और डिसाइड करता है वो मिडललैंड को एलिस से बचाएगा। आइडा अपना सामान गाड़ी में रख रही होती है कि पहले उसे उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। फ्ली अपने घर से बाहर जा रहा होता है कि एक्सोफार्म के कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वहीं एंट बॉय आ जाता है और फ्ली के साथ प्लान करके वो उसे पकड़ के एलिस के पास ले जाता है। हॉस्पिटल में विलियम कॉम्बैट कमांडर की कॉमिक पढ़ रहा होता है कि उसे कमांडर की आवाज आती है कि असल सुपर हीरो वो है जो अपनी कमजोरियों के साथ भी दूसरों की मदद करता है और अपनी टांग नीचे करता है लेकिन गिर जाता है। एक्सोफार्म में एंट बॉय फ्ली को ले आता है लेकिन वो असल में एलिस का ही एक आदमी होता है। एंट बॉय एलिस को चकमा देके लिफ्ट में चला जाता है लेकिन एलिस से बच नहीं पाता। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर एल्बर्ट विलियम को हरक्यूलिस सीरम का एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उसकी टांग मिनट में ठीक हो जाती है और वो अपना प्लास्टर उतार के एंट बॉय की हेल्प करने पहुंच जाता है। एलिस एंट बॉय के साथ बात कर रही होती है कि अचानक विलियम अपने सीरम से मिलने वाली उड़ने की पावर से वहाँ आ जाता है और एलिस को मारता है। एलिस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उन दोनों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि एंट बॉय डॉक्टर एल्बर्ट को फोन करता है जो उसे बताते हैं कि एलिस की कमर पे उसकी इस पावरफुल एक्सोसूट का रिमोट है, वो उतार के तुम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हो। एंट बॉय वो कंट्रोल उतार के उसे अपने पास ले जाता है और एलिस को पुलिस पकड़ के ले जाती है। सब न्यूज रिपोर्टर्स के पूछने पे एंट बॉय बताता है कि फ्ली की मदद के बगैर वो कभी एलिस को नहीं हरा सकता था और वहीं पे विलियम के आते ही सब न्यूज रिपोर्टर एंट बॉय को छोड़ के उसके पास चले जाते हैं। विलियम और पहले डॉक्टर एल्बर्ट के पास जाते हैं। पहले उसे अपने बोर्डिंग स्कूल जाने का बताता है और गुड बाय बोलता है और उसके वापस आने तक साइड किक टाउन का ख्याल रखेगा। डॉक्टर एल्बर्ट उस न्यूज रिपोर्टर को उसके बारे में अच्छे अल्फाज बोलने का शुक्रिया अदा करता है। आइडा के फादर अब एक्सोफार्म के न्यू CEO हैं और वो डॉक्टर एल्बर्ट को अपनी कंपनी में वापस बुलाना चाहते हैं। वहाँ मारिया आती है और डॉक्टर एल्बर्ट बताता है कि वो इसकी मदद से इनविजिबल हुआ था और वो सबको अपने घर के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जिसे वो एंट हिल कहता है और ये सीक्रेट रूम इन सब सुपर हीरोज का सीक्रेट अड्डा होगा। पहले सबसे मिलता है और आइडा के साथ बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। नरेटर पीछे से बोलता है कि ये एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग है जिससे ये समझ आती है कि ये मूवी का एक और पार्ट आना अभी बाकी है और यही मूवी एंड हो जाती है।